नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी से संबंधित एक बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आई हूँ कि आखिर हर वर्ष जगन्नाथ जी 15 दिनों तक बीमार क्यों रहते हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ जी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई भी बंद हो जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ जी को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिनों के बाद जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो उस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। आइए मैं अब आपको इससे संबंधित एक कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ ही खेलते और खाते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में ही मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकते थे। पर जब तक हो सका वे अपना कार्य स्वयं करते रहे और किसी की भी सेवा नहीं ली। अगर कोई कहता भी कि महाराज लाइए मैं कर दूं आपकी सेवा, तो कहते नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही करेंगे मेरी रक्षा। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। कुछ समय के बाद जब उनका रोग और अधिक बढ़ गया और वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए, तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधव दास जी की सेवा करने लगे। माधव दास जी का रोग इतना अधिक बढ़ गया था कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे। उनके वस्त्र और शरीर खराब हो जाता। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को जगन्नाथ जी अपने हाथों से धोते, उनके पूरे शरीर को साफ करते। इतनी सेवा तो कोई अपना भी नहीं करता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ जी अपने भक्त माधव दास जी की करते। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तत्काल ही पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु जगन्नाथ ही हैं। जब ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन माधव दास जी ने पूछ ही लिया कि हे प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा स्वयं क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो मेरा रोग एक क्षण में ही दूर कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा ना करके मेरी सेवा क्यों करी? तब प्रभु जगन्नाथ जी बोले, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। और दूसरी बात यह है कि जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। अगर व्यक्ति इसको इस जन्म में नहीं भोगता तो उसको भोगने के लिए एक और जन्म लेना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े, इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है जिसे मैं ले लेता हूँ। यह कहकर जगन्नाथ जी ने माधव दास जी का 15 दिन का बचा हुआ रोग स्वयं ले लिया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष प्रभु भक्तों के कष्टों को लेकर 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिनों के बाद जब वे ठीक होते हैं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ जी की जय अवश्य लिखें।